प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जैसे जैसे कोई चल रहा होता है उसी तरह से वो कृपा भी चल रही होती है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भावना जो है मन की वो शक्तियां देखती हैं। अगर सच्ची भावना है, कोई कहीं भी बैठा है तो हर हाल में वो अपने भक्तों पर जो है उनके काम भी बनाते हैं, वो कृपा भी करते हैं। और यहाँ कभी किसी को ये नहीं कहा जाता है कि आप ये चाहे वो रसगुल्ले हैं या समोसे हैं या कुछ और है कि ये इससे आपका इलाज हो जाएगा। हमेशा वो एक कर्म के तौर पर कहा जाता है, चाहे वो रोटियां हैं या कपड़े हैं, चॉकलेट आ जाए, जो भी हमारे सामने चीज आती है भाई गरीबों को बांट देना। तो वो एक कर्म है, उससे एक कृपा आती है। तो वो चीजें निपटाते जरूर जाते हैं, वो शक्तियां कृपा करती जाती हैं, लेकिन उन शक्तियों के सामने दुनिया की कोई चीज छुपी नहीं होती। और वो छोटे से छोटी चीज, वो समोसे का भी हिसाब रखते हैं, रसगुल्ले का भी रखते हैं, तो बड़े बड़े कर्मों का भी रखते हैं कि कौन गलत करके जा रहा है। तो वो एक प्रूव करना नहीं, वो एक उन भक्तों को राह दिखानी है कि गरीबों को दोगे या किसी और को दोगे, उनके पेट का ध्यान रखोगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे। ये एक कर्म है। चाहे ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा कि कुत्तों को खिलाने से कृपा नहीं आती है। अरे वो भगवान ने ही उनको बनाया है, वो इतनी वफादारी के साथ करते हैं और वो बेजुबान जरूर हैं, लेकिन चाहे वो पक्षी है, चाहे कोई कुत्ता है या कोई और जानवर है, जो इंसान बनाया है तो उसके अंदर दिमाग दिया है, वो सोच दी है कि वो उनका भी ध्यान रखे। पालना तो उन्होंने है सबको, वो एक चींटी को भी पालते हैं, एक कुत्ते को भी पालते हैं। तो एक कर्म है, अगर कोई आदमी करता है तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। और जो लोग ये नहीं समझते तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है, क्योंकि ये एक दुनिया है और वो भगवान ने बनाई हुई है और हर जीव में जान डाली हुई है। वो तो पेड़ पौधों का भी सोचते हैं, यहां जो निकल के आता है, क्या क्या चीजें निकल के आती हैं आप देखते हैं, वो किसी किताब में बंद नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ आप पूजा करते हैं या सिर्फ आप कोई मंत्र पढ़ लेते हैं या कुछ करते हैं, वो कर्म का भी हिसाब रखते हैं। आपकी एक एक एक्टिविटी जो होती है तो वो शक्तियां देख रही होती हैं, कृपा कर रही होती हैं, और हमने और कुछ नहीं, उसी शक्ति का एहसास कराया है। और उसके लिए उपाय नहीं, यहां उपाय करवाए ही नहीं जाते। ये जाना ही इसीलिए जाता है दरबार को कि यहां अंधविश्वास तोड़ा जाता है। वो उपाय नहीं करवाए जाते, कुछ बेचा नहीं जाता, कुछ दिया नहीं जाता। दी जाती है तो वो कृपा सिर्फ जो उन शक्तियों की है और जो उन्होंने मंदिर में अपने घर घर में सजा रखी है, उसी शक्ति का एहसास कराया जाता है। क्योंकि ये सब चीजों से ऊपर होती हैं। शक्तियां जो होती हैं उन्हें सच हमेशा सच ही रहेगा, अल्टीमेटली वही प्रिवेल करती हैं। और वहां की जो वहां कोई मैनेज नहीं कर सकता, नीचे में चाहे जहां मर्जी मैनेज कर लो, जो मर्जी डिसीजन आप कहां से मर्जी मैनेज करके ले आओ, लेकिन ऊपर की जो अदालत है वहां कोई मैनेज नहीं कर सकता। और वो हमेशा अटल सच्चाई है और हर आदमी को वहां जवाब देना पड़ता है कि क्या क्या किया और क्या नहीं किया। तो वो एक उन शक्तियों की सच्चाई है। और हर कोई जो यहां आता है वो कृपा पाता है यहां। तो एक ये होता क्या है, यहां आप देखते हैं कि एक वो बड़ा जरूर स्टेडियम है या कोई ऑडिटोरियम होता है, क्योंकि लोग उतने समा नहीं सकते। तो यहां भजन होता है, सत्संग होता है, भेंटा उन शक्तियों का नाम लिया जाता है, लेकिन वो उनको रास नहीं आता। जो उपाय करवाते हैं, जो यंत्र देते हैं, जो किताबें उपायों की बेचते हैं या कुछ अंगूठियां बेचते हैं, वो सब चीजें जो जिससे भक्तों के या लोगों के काम रुकते हैं, वो अंधविश्वास नहीं,
लेकिन उस शक्ति का नाम लेना अंधविश्वास है। तो ये क्या है हर कोई जानता है, क्योंकि क्यों करोड़ों लोग जुड़ गए यहां पर, क्यों ऐसा है कि ऐसा नहीं कि किसी को प्रचार करके बुलाया जाता है, वो प्रोग्राम जरूर देखते हैं, शक्तियों ने जिसको बुलाना होता है बुला लेते हैं। और बहुत से लाखों लोग ऐसे हैं जो नहीं भी आ सके, लेकिन ये नहीं कि वो कृपा उन पर नहीं गई। तो ऐसा हर युग में होता आया है, ऐसे लोग भी हुए हैं, इस युग में भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो पहले भी शक्तियां प्रिवेल की हैं, आज भी वही करेंगी और आगे जो युग आएगा उसमें भी वही करेंगी। हमेशा वो भक्तों पर कृपा करती रहती हैं और उस कृपा को कोई नहीं रोक सकता है। कई चीजों पर रोक लगाई जा सकती है कि ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, लेकिन वो भावना पर नहीं रोक लगा सकते। जिसके मन में सोच भी आई तो वो शक्तियों ने कृपा कर देनी है, और वो आशीर्वाद पर रोक नहीं लगा सकते। बाबा का हाथ यूं उठ गया, चाहे कोई कहीं भी बैठा है तो वो कृपा जाएगी और निश्चित जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। परिपनी बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? बाबा चंडीगढ़ तो। ये बताओ कि आपने कभी बर्फी का प्रसाद कराया? हाँ जी। कित्थे खादा सी और कित्थे कराया? बाबा जी कंजक बिठाई सी घरे संगरांद वाले दिन। कंजक बिठाई सी? हाँ जी। ते खादा? हाँ जी। मनसा देवी का मंदिर है ना उत्थे? हाँ जी हैगा जी। कदों गए उत्थे? बाबा जी बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, तो फिर खाली किरपा किस तरह आएगी? हुण बर्फी का ही प्रसाद जाके उत्थे कराओ और मनसा देवी के मंदिर 2 महीने च एक बारी जाना शुरू करो, उत्थे किरपा आनी शुरू हो जाएगी। पैरी बने बाबा जी। बाबा जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਰਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। हाँ जी, कहाँ से आप आए? मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ बाबा। आपसे साल भर से जुड़ा हूँ। मेरे सब परिवार सुखी है, किंतु मेरा लड़का पढ़ाई वगैरह छोड़ दिया है बाबा। एक ही लड़का है, 3 लड़की है, जिसमें एक लड़की शादी कर लिया हूँ, 2 का शादी करना है, लेकिन लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है मेरा। बहुत दुखी हूँ बाबा मैं। आप ये बताओ कि कभी साईं बाबा के मंदिर गए? अभी हाल में गए थे बाबा जी, 2 महीने पहले। हाल में जाना शुरू किया, पहले कभी नहीं जाता? पहले नहीं गया था बाबा जी, कभी नहीं गया था। बस जो हाल में शुरू किया है वो कंटिन्यू रखो, आपके काम भी बनते जाएंगे, कृपा भी आती जाएगी। निर्मल बाबा की जय। बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मुझे जॉब की टेंशन है,
जॉब की टेंशन है? हाँ, जॉब चाहिए थी। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ पिछले 6-7 ये महीने से। कंप्यूटर क्यों आ रहा है? चलाना आता है? हाँ, आता है। क्या कोई कोर्स किया है या? हाँ, कोर्स किया है। और जॉब किस चीज़ की देख रहे हो? मार्केटिंग जॉब, MBA किया है हमने। MBA किया है। अब ये बताओ कि कभी आप गुरुद्वारे गए? नहीं, वो सामने कहाँ पड़ता है? घर के सामने ही है। घर के सामने है और फिर भी नहीं गए? मन करता है लेकिन गया नहीं। बाकी जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन जब तक वहाँ नहीं जाओगे तो कृपा नहीं आएगी। अब चाहे साल में 2 बार जाना शुरू करो और उसी भावना से जाना जैसे माता के जाते हो, बजरंग बली के जाते हो, तो ये कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जॉब भी तुम्हारी लग जाएगी। धन्यवाद। भाई कहाँ से आप आए? मुंबई से बाबा। क्या पूछना चाहते हो? अभी तक खुद का घर नहीं बना पाया बाबा। अभी तक खुद का घर नहीं बना? एक बार बनाया तो वापिस बिक गया बस। क्या काम करते हो? बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई है? बिल्डिंग का मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का? क्या सीमेंट वगैरह सप्लाई करते हो? सप्लाई सैंड वगैरह से, सैंड रेती वगैरह से सप्लाई। खाली सीमेंट सप्लाई करते हो या कुछ पूरा बिल्डिंग मटेरियल सब बनाते भी हो? हाँ, कंस्ट्रक्शन बीच कर। कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। भाई वो जहाँ बनाते हो तो उसका जो रेशो है वो ठीक ठाक मिक्स होता है? कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होता है? बराबर ही बराबर ही करता हूँ। इसीलिए अपना घर नहीं बन रहा, दूसरों के बन रहे हैं। वो ठीक कर लो, तुम्हारा अपना भी बन जाएगा। जय निर्मल बाबा की जय। बाबा जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 11 सितंबर को पॉजिटिव रिजल्ट आया और मेरी बैंक में गवर्नमेंट जॉब लग गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। क्या पूछना चाहते हो? एक्चुअली बाबा जी, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। 2 प्रॉब्लम्स है मेरी। एक तो पापा मेरे बहुत नेगेटिव सोचते हैं और ऐसा लगता है दुनिया जैसे जिंदगी से हार के बैठे हैं, कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, पॉजिटिव नहीं करना चाहते। और दूसरा, मैं अपने चाचा चाची जिनके साथ आई हूँ, उनका छोटा बेटा वो भी बिल्कुल नास्तिक हो गया है, भगवान पे से विश्वास उठ गया, उसे बहुत फेलियर्स फेस किया। इसलिए तो प्लीज़ बाबा जी बताइए क्या गलती हुई है हमसे। सूर्य को जल दिया कभी? हाँ, देती हूँ। रेगुलर नहीं देती हूँ, कोई नियम नहीं बांधा हुआ है। अभी तो वैसे काफ़ी दिनों से नहीं चढ़ाया, गलती हुई मुझसे। आपके फादर ने कभी दिया? नहीं, वो तो भगवान को पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं है उनकी तरफ। वो भगवान की तरफ नहीं देखते तो भगवान को उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। उनके पास तो लाखों भक्त हैं। जब साईं बाबा की विभूति उनको देना शुरू करो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू बाबा जी। निर्मल बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अलका अग्रवाल अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस बाबा जी ये है कि मैंने 1 साल से आपको मानना शुरू किया और 3-4 महीनों में मेरे 4 व्हीलर आ गई। कृपा दे दो बाबा जी, मुझे अपनी कृपा दे दो। निर्मल बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरा पहला एक्सपीरियंस ये है कि बड़ा बेटा मेरा पोलो खेलने गया था, वहाँ अपनी वॉच छोड़ आया था। तो घर जब आया तो मैंने इसे बहुत डांटा और मैं कहा आगे से मैं तुझे कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। और बहुत गुस्से में थी तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं देखना, निर्मल बाबा कहेंगे मिल जाएगी। मैं कहा चोरी की चीज़ अब नहीं मिलेगी, आप कैसे बोल रहे हो। मैं बहुत गुस्से में थी। बाबा जी सच्ची 10 दिन बाद मेरा बेटा, मैंने इसको बिल्कुल रोक दिया वहाँ जाने के लिए कि आप खेलने नहीं जाओगे, कॉस्टली चीज़ खो देते हो, मैं नहीं दिलाऊंगी। तो ये भी आपके लिए रोज प्रार्थना करता था कि बाबा मेरी घड़ी खो गई, मम्मा मुझे कुछ नहीं दिलाएगी। और बाबा जी ये 10 दिन बाद अपने टीचर के साथ, वहाँ टीचर ने प्रॉमिस किया कि मैं खिलाऊंगा, आप एग्जाम में अच्छे पास हो गए। ये गया बाबा जी, मैं उसके पास जिस दिन वॉच खोई थी उसकी एक एक सीट, चेयर, टेबल के नीचे देख के आई थी खुद। वो सफाई कर रहा था, कह रहा था मैडम होती तो मैं दे देता, नहीं छूटी है। मैंने कहा आप एक बार देख लो, ये टेबल हटा लो। बाबा जी उसने पूरा कमरे में सीट इधर उधर करके दिखा दिया। मैं घर वापस आ गई। 10 दिन बाबा जी वहाँ गया, 10 दिन बाद उसने कहा कि करण तेरी आपकी ये जो वॉच है ये मिल गई है। बाबा जी से इतना विश्वास हुआ। मम्मी मेरी रोज सुबह आपको बोलती थी कि मेरी इज्जत रखो बाबा जी, मेरे आपका विश्वास है मुझे।
बहुत विश्वास रहा। बाबा जी मेरे कष्ट दूर कीजिए, मेरी मम्मी पे बहुत कष्ट है, उन्हें दूर कीजिए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बाबा जी और है, विश्वास वाली बात है कि मेरा छोटा बेटा है, ये मेरे से बार बार पैसे मांग रहा था, मैं मना कर रही थी, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। और थोड़ी देर बाद मेरे को खुद ऐसे हुआ, कुछ फीलिंग्स ऐसी है कि मांग रहा है तो चलो मैं दे देती हूँ। ये नहा रहा था बाथरूम में, बाबा जी मैंने इसको जाके कहा कि ये लो भाई को भी दे देना ना, आप भी लगना। और जैसे ही मैं पलटी, बाथरूम में से बार बार सिर पे पानी डाल डाल के बोल रहा था, जय निर्मल बाबा जी की, जय निर्मल बाबा जी की। बाबा जी बात बड़ी नहीं है, बात सिर्फ है कि एक छोटे से बच्चे को एक विश्वास है कि कुछ भी, जैसे पत्थर में भी कुछ नहीं दिखता, भगवान तो दिखता नहीं, हमारा विश्वास है कि हमें पत्थर में हम भगवान मानते हैं। तो जिसने आप पे विश्वास किया बाबा जी, जिसके सारे काम पूरे हो रहे, उसे विश्वास है आप सब कष्ट दूर करोगे बाबा जी। जितने भी दुखी हैं उनके दुख आप दूर करो और माफ करो बाबा जी, कोई गलती हुई तो माफी दिलाओ। बाबा, मैं इंदौर से अमिता माथुर आई हूँ, मेरा बेटा भी साथ आया। बाबा एक्सपीरियंस तो इतने सारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, पल पल पर अनुभव करती हूँ। और मैं यहाँ आज आपकी कृपा से साल भर से आपसे जुड़ी हूँ। जब मेरे पहले मुझे विश्वास नहीं था, परंतु एक दिन मेरी अंगूठी रखी थी, एक एक्सपीरियंस है, मैंने अंगूठी बनवा के लाई। वो अंगूठी मैंने पता नहीं किस तरीके से कहाँ रखी, मुझे कुछ पता नहीं था। और मैंने 4-5 दिन मैं घर में सब जगह ढूंढूं, मैं कहूँ मैं अंगूठी कहाँ गई, किसी से बताया नहीं। एक दिन अचानक मैं मंदिर जाने के लिए एक थैली में रह गई थी, ये जिसमें लाई थी, निकाल के रख दी। और मंदिर जाने के लिए मैंने चावल उसमें रखे, मैंने कहा हे बाबा पता नहीं मैं कहाँ रख दी, बड़ी मुश्किलों से तो मैंने बनाई है, ये अंगूठी कहाँ चली गई। जैसे ही मैंने वो चावल थैली के उसमें पलटे, उसमें से अंगूठी निकली। बाबा मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मैंने कितनी मुश्किलों से ये अंगूठी बनवाई है, वो मुझे मिल गई। मेरे बच्चों पे कृपा करिए, मेरी बेटी उसको थोड़ी सी कम बुद्धि है, उसे अच्छी बुद्धि दीजिए, उसकी शादी होने वाली है, आशीर्वाद दीजिए बाबा बेटी को। बाबा कृपा करें, बाबा कृपा करें, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा करिए बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए।